नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम। मैं हूँ आपका होस्ट जोशी रेड्डी और आप सभी के स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस अपना होस्ट जोशी के साथ। हम इस प्रोग्राम को ला रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ क्वांटलम, सिल्वरटूथ, कैथसी और स्क्वामिश नेशन। रमज़ान मुबारक हो हमारे जितने भी मुस्लिम भाई और बहनों को। हमारे और से एंड फीजी इन फोकस की टीम की ओर से रमज़ान मुबारक। ये होली मंथ already started on March the 12th and goes on until April 11th or 12th. Happy month of Ramadan to you all. Month of March को Fraud Awareness Month के नाम से जाना जाता है। Last year, seniors lost close to $500 million due to fraudsters. Remember, these are only the reported cases that police have numbers for. Fraudsters are getting very, very smart, so we have to become smarter as well. If it's an unknown number and you don't recognize the voice or person, just hang up and get their number and tell them you are busy, you will call them back. Don't become a victim of scammers or fraudsters. क्या आप अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हो या अपने घर से पैसे निकालकर अपने किचन या अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हो, लेकिन बैंक्स ने आपको मना कर दिया है? आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी विक प्रसाद को। मैं एक इंडिपेंडेंट मॉर्गेज ब्रोकर हूं जो कई बैंक्स और क्रेडिट यूनियंस और प्राइवेट लेंडर्स के साथ काम करता हूं। For more information, please call Vic Prasad at 604-306-6647. Vic Prasad is one of the top brokers of Invis Craft Mortgages and is also a member of the Canadian Mortgage Brokers Association of BC. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. अब हमारे साथ है विक प्रसाद जी जो पूरे हफ्ते के फीजी के न्यूज़ को लेके आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। विक प्रसाद जी, आपके स्वागत है। नमस्कार, फीजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर, कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। पूर्व प्रधानमंत्री वोरेंगे बाइनिमरामा और सस्पेंडेड कमिश्नर ऑफ पुलिस सितिवेनिंग गिलिहो को सुवा हाईकोर्ट में दोषी पाया है। सुवा मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दोनों को बरी किए जाने के बाद डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मामले की अपील की। बाइनिमरामा पर न्याय की प्रक्रिया को विकृत करने का प्रयास करने का एक आरोप लगाया गया था, जबकि गिलिहो पर अब्यूज ऑफ ऑफिस का एक आरोप लगाया गया है। बाइनिमरामा ने सस्पेंडेड कमिश्नर ऑफ पुलिस सितिवेनिंग गिलिहो को जुलाई 2020 में किसी समय यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक के मामले में एक पुलिस शिकायत की जांच रोकने का निर्देश दिया था। मजिस्ट्रेट सैनी पोमाऊ ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें बरी कर दिया था। बृहस्पतिवार सुबह दोनों को दोषी पाया गया और मामला वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस सलेसितमो का कहना है कि वो स्टेट विटनेसेस के सभी सबूतों को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे उन्हें क्रेडिबल लगते हैं। उनका कहना है कि यह स्पष्ट है कि फर्स्ट रिस्पोंडर्स के मामले की तरह यह समस्या यूएसपी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा कथित फाइनेंशियल अब्यूज़ और मिसमैनेजमेंट से उत्पन्न हुई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है कि मामले को इस महीने की 18 तारीख को मजिस्ट्रेट पोमाऊ के समक्ष बुलाया जाए, जहां उन्हें बाइनिमरामा और गिलिहो को दोषी करार देना होगा और तदनुसार उन्हें दोषी ठहराना होगा। जस्टिस तेमो ने आरोपी वकीलों को सोमवार तक दोनों रिस्पोंडर्स के लिए मिटिगेशन और सज़ा संबंधी दलीलों दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य को भी ऐसा करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि मजिस्ट्रेट पोमाऊ को अगले गुरुवार को सज़ा संबंधी दलीलों को सुनना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री वोरेंगे बाइनिमरामा 2032 तक कोई भी आम चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। 2013 फिजियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है यदि उन्हें नॉमिनेट होने से पहले 8 वर्षों में किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए कानून के तहत अधिकतम सज़ा 12 महीने या उससे अधिक
की जेल की अवधि है। जस्टिस तेमो ने कहा है कि रेसिडेंट मजिस्ट्रेट को इस महीने की 28 को बाइनीमरामा और गिलियो के लिए सजा सुनानी होगी। पूरे फिजी देश के लिए गंभीर बारिश की चेतावनी जारी है। फिजी मेट्रोलॉजिकल सर्विस का कहना है कि एक लो प्रेशर का कारण बादल और गंभीर बारिश के साथ देश को प्रभावित कर रहा है। कहा गया है कि वनोलेवु और वेस्टर्न वितिलेवु में प्रमुख नदियों के निकटवर्ती निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए बाढ़ की चेतावनी लागू है। वाइनिम्बुका, वाइनिमाला, वाइंदिना, वाइमानु, रेवा और नावुआ रिवर्स के निचले इलाकों में बाढ़ चढ़ने की आशंका है। सिंगतोका, नांदी, लोटोका, बा, तावुआ, राकिराकी के सभी फ्लड प्रोन एरियाज, छोटी नदियों और निचले इलाकों के लिए फ्लड की चेतावनी जारी है। फिजी और ऑस्ट्रेलिया ने फिजी की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी कमिटमेंट और भी मजबूत किया है, क्योंकि मिनिस्टर फॉर हेल्थ रातू एंटोनियो लालम-बलावू, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्रोफेसर बिमन प्रसाद, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू फिजी एवन मैकडोनल्ड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। CWM इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान के लिए लगभग फिजियन $14.7 मिलियन या ऑस्ट्रेलियन $10 मिलियन का फंडिंग एग्रीमेंट हुआ है। प्रोफेसर प्रसाद सुरक्षा और रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, इकोनॉमिक के क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के समर्थन को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि हालांकि यह हमेशा एक ज़रूरत रही है कि परियोजना CWM अस्पताल के बुनियादी ढांचों की ज़रूरतों की समीक्षा के लिए अक्टूबर 2023 में विश्व बैंक के तकनीकी मिशन की सिफारिश का हिस्सा है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि कोलिशन गवर्नमेंट को नेशनल हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने के कगार पर है और फिजी में हेल्थ सिस्टम बहुत पुअर क्वालिटी का है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। अगले कुछ हफ्तों के लिए वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों को बड़ी डिस्ट्रप्शंस महसूस करना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर फूड सर्विस वर्कर्स ने गुरुवार को स्ट्राइक एक्शन के पक्ष में मतदान किया है। यूनाइट हियर लोकल 40 यूनियन, जो YVR में फूड सर्विस वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करती है, का कहना है कि उसके 85% सदस्यों ने हड़ताल के पक्ष में मतदान दिया है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स SSP कैनेडा फूड सर्विस के साथ बातचीत टूट गया है। यूनियन ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि महीनों की सौदेबाजी के बाद 200 से अधिक काम या कम वाले वेतन के SSP वर्कर्स मेट्रो वैंकूवर लिविंग वेज के लिए लड़ाई में नौकरी छोड़ सकते हैं। वे यात्रियों से आग्रह करते हैं कि जागरूक रहे और अब एक बड़ा विवाद है जो वैंकूवर एयरपोर्ट पर हो रहा है। वैंकूवर में काम के दौरान एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की हत्या के लगभग एक महीने बाद न्याय और बेहतर सुरक्षा स्थितियों की मांग करते हुए शुक्रवार को एक रैली आयोजित की गई। यूरिडिया फ्लोरस फर्स्ट एवेन्यू और कैम्बी के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही थी जब एक क्रेन अपना भार खो बैठा और 20th मंजिल से अधिक नीचे गिर गई और उसे कुचल दिया। मेट्रो वैंकूवर यूनाइटेड वर्कर्स द्वारा किया गया यह 41st और कैम्बी ऑकरिज स्टेशन के बाहर आयोजित किया गया था। एक कर्मचारी ने याद करते हुए कहा कि बस क्रेन से कुछ टूट गया था और नीचे एक व्यक्ति पर लगभग 30 मंजिल पर गिर गई थी। रैली के आयोजकों का कहना है कि फ्लोरस की मौत निर्माण कंपनी के सुरक्षा मालिकों के लापरवाही के कारण हुआ है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेल कूद से जानकारी। HSB 7 सीरीज फिजी एयरवेज मेंस नेशनल 7 साइड्स हांगकांग लेग के लिए प्लेयर्स का लिस्ट मारिस सेवन्स टूर्नामेंट के बाद में निकाला जाएगा। कोच ओसिया कोलोनिसाओ का कहना है कि इस बार कोई फिजी बार्बेरियन साइड मारिस या तमुदामू सेवन्स में कॉम्पीट नहीं करेगा, बल्कि प्लेयर्स अपने इंडिविजुअल क्लब्स के लिए खेलेंगे। हांगकांग सेवन्स HSB सेवन्स जो है 5 से 7 अप्रैल तक खेला जाएगा। उधर फिजी रग्बी इंटरिम चेयर पीटर मेजी को विश्वास है कि नए फिजी एयरवेज नेशनल सेवन्स कोच ओसिया कोलोनिसाओ अवश्य फिजी को वापस जीत दिलाएंगे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। आप सभी को होली के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। होली आप सभी को शुभ और मंगलमय हो। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई समाचार है, न्यूज़ है, आप शेयर करने चाहते हैं तो आप विक के कॉल कर सकते हैं at 604-306-6647 या आप हमें कॉल कर सकते हैं at 604-537-5123। अब हमारे पास रमज़ान पर कुछ मैसेज है, सुनिए और देखिए।
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. We praise Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, the creator of all things in this world, the creator of all of us, of all the creations that you see before your beautiful eyes. Subhanallah, glory be to Allah subhanahu wa ta'ala, who has created for us the 7 heavens. Insha'Allah, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us Jannatul Firdaus. Ameen. And we send peace and blessings and salutations upon the Imam of the Prophets, the seal of the Prophets, the chosen one, the greatest creation to ever set foot on this earth, the greatest mercy to humanity, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his entire household of beloved Sahaba, and the entire ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. And may Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty reach us to the blessed month of Ramadan. Ameen. It is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that yet again we have gathered for Yawm al-Jum'ah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadah. Ameen. And as you know, this is the last Friday of the month of Sha'ban. It is like we just reached Ramadan, Sha'ban, and now we're ending Sha'ban. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on the last Friday of Sha'ban, he gave a khutbah, he gave a sermon. And he reminded the Sahabas and the whole Ummah to prepare yourself for the greatest month which is arriving. That prepare yourself for that month in which the days are greater than any other day. That month in which the nights are greater than any night throughout the year. In that month which we are the guest of Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. In that month in which Allah subhanahu wa ta'ala has given the first week of Ramadan, the week of Rahmah. The second Ashara of Ramadan, the Ashara of forgiveness. And the third Ashara of Ramadan, the salvation from Jahannam, subhanallah. This month is arriving. This month is coming. Just 2 days away, my brother, just 2 days away, we are waiting for the arrival in which the Quran was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. And as followers and believers of the deen of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u al-Rasul. That O you who believe, obey Allah subhanahu wa ta'ala's commandments and obey the greatest messenger who ever lived, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunnah. And my brothers, let me tell you and remind you that we shouldn't take the month of Ramadan lightly. We should not take its arrival lightly. Just for you to understand that you are getting reminded about it right now, this is destined from Allah. For you to prepare yourself before the month of Ramadan arrives, that you have cleansed your inner self. Your inner self, you have cleansed it. And you have gotten yourself ready and your whole family ready. You have put your affairs aside, the dunya aside, and you're going to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Because my brothers, let me tell you, in the month of Ramadan, your nafil salah is rewarded to you like you pray a farz salah, subhanallah. A farz salah, when you pray a farz salah in jama'ah, it is rewarded. You are rewarded 70 times more, subhanallah. 70 times more you are rewarded to pray your farz salah in Jamaat, subhanallah. Look at the chances you are getting from Allah.
And if you are alive, that means Allah subhanahu wa ta'ala wants you to come back to Him. It does not matter where you were in the whole year. It does not matter what position you were in, or what station you were in, or where you are with your life. This is the month in which Allah subhanahu wa ta'ala is opening the doors of rahmah for you. You have to understand, is opening the doors of rahmah. Don't waste your time in this month. Things that you were doing before, out of Ramadan, if you were praying your salah at home by yourself, what are you going to do? Instead of praying by yourself, you come to the masjid. Do something that you weren't doing before. This is what you have to do in Ramadan. Because the blessings you have more in Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in a beautiful hadith, the Sahabas were sitting around Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and he climbed on to the minbar. And when he climbed on to the minbar on the pulpit, on the first step he made, he said Ameen. The second step he said Ameen. The third step he said Ameen. And when he turned around to the Sahabas, they were sitting down. And he said, when I stepped on to the first step of the pulpit, Jibreel alayhi salam came to me. Jibreel alayhi salam, he came to me and he said that when the time of Ramadan commences, when Ramadan comes, and he does not ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, and Allah subhanahu wa ta'ala is Ghafoorur Rahim, then know that that person is cursed from Allah subhanahu wa ta'ala. The second time, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when he ascended the second step, he said that whoever does not send darood upon me, who doesn't reply and send salawat upon me, know that he will be casted away from the ummah and casted into the hellfire. Subhanallah. May Allah protect us. Many of us, when we hear the Prophet sallallahu alayhi wa sallam name, we don't even say sallallahu alayhi wa sallam. Why don't we say it? You have to honor your Prophet. You get 10 hasanat when you say sallallahu alayhi wa sallam. For that man who gave up his life for the entire ummah. We don't even have time to say sallallahu alayhi wa sallam in our lives. How many times, if you look at in your life, how many times you send darood upon Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Do you have the time to? धन्यवाद जी. हमारे पास कुछ public service announcements. Please have your pen and papers ready. PICS Gala and Fundraiser is taking place on April the 12th at 6 p.m. at Fraser View Banquet Hall in Vancouver. The keynote speaker will be Premier David Eby and ex-Premier of BC, Glenn Clark. All proceeds from this event will go towards the Guru Nanak Diversity Village. For tickets and more information, please call PICS at 604-596-7722. Fiji in Focus and Bula Beats TV, in partnership with Angel Music Productions, are hosting a fundraising event to raise funds for the Surrey Food Bank. This is taking place on April the 13th at 6 p.m. at the Taj Park Convention Centre in Surrey. The keynote speaker will be Brenda Locke, Mayor of Surrey. Tickets are only $50 per person, and a table of 8 will be $360. For tickets and more information, please call Camilla Singh at 604-537-5123, Sarah Sharma at 604-992-7253, Mike Singh at 604-818-9405, or myself, Joshi, at 604-760-1489, or Vic Prasad at 604-306-6647. March 21st is International Day for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Asian Pulse TV is teaming up with PICS, VML, FSS, and KPU hosting an event at 5 p.m. at the Surrey City Library on Thursday at 5 p.m. This is a free event. There will be panelists, speakers, and food. For more information, please call Camilla Singh at 604-537-5123 or PICS at 604-596-7722.
The VPD is doing a Safety Seniors Forum on scam prevention for seniors at Ross Street, Gurdwara, on April the 7th at noon until 4 p.m. This is a free event. Please come out and bring your parents to hear from Vancouver Police Scam Prevention Team. For more information, please email rita.raj@vpd.ca or julie.gilmore@vpd.ca. A very happy 98th birthday to my great-great-grandma, Kaniyamma Naiker of Burnaby, BC. Best wishes are from her daughter, Umesh Krishna, her sons and daughter-in-laws, son-in-laws, her great-grandchildren and great-grandchildren, and her great-great-grandchildren, and the rest of the family and members in Canada, USA, and Fiji. Wishing her a very happy and healthy birthday and many more happy returns of the day. On behalf of our team here at Fiji in Focus, we are also wishing her a happy and healthy birthday and many to come. If you are celebrating your loved one's birthday, you can send all the information with their photos to fijianfocus21@gmail.com. नमस्कार एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। ये स्पेशल प्रोग्राम है होली का। आप सब लोगों को पता ही है कि 25 तारीख को होली आ रही है, 25th of March। और आपकी कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमको फ़ोन पर बताना, और आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं होली की, जो कि 25 तारीख को है। तो हम होली के बारे में क्यों मनाते हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो हम स्टोरी शेयर करते हैं। होली का मनाते हैं क्योंकि एक राजा था हिरण्यकश्यप, उसका बेटा था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने बहुत आतंक मचाया हुआ था अपनी प्रजा के साथ कि कोई भी भगवान को नहीं पूजेगा और वही भगवान है, उसी को पूजा करेगी। तो उसका बेटे ने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं पूजूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ विष्णु नारायण को मानता हूँ, उसी को पूजूंगा। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश की उसको समझाने की कि मेरे को ही पूजा कर, भगवान की पूजा नहीं करनी। तो प्रहलाद नहीं माना। तो इसमें आके तो हिरण्यकश्यप ने उसको मारने की भी कोशिश की, पर कहते हैं कि जिसके सिर पर भगवान का साथ हो उसको कुछ नहीं होता। तो प्रहलाद को भी कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की 2 बहनें थी, लोहड़ी एंड होलिका। होलिका को वरदान था कि अगर वो आग में भी जाए तो उसका कुछ नहीं होगा। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी होलिका को बोला कि बहन, उसको आग में ले जा, क्योंकि ये तो जल जाएगा और तेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरे को एक बून है। तो होलिका प्रहलाद को लेके आग में चली जाती है। तो उस बून में एक था कि अगर होलिका आप जाती है तो उसको कुछ नहीं होगा, पर अगर किसी को साथ में लेके जाती है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो होलिका को ये नहीं पता था। तो उसने होलिका जब प्रहलाद को अंदर ले गई तो होलिका जल गई, पर प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम करते रहे और उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी कारण हम होली मनाते हैं। और एक दिन पहले होली के तो हम मंदिर जाते हैं, घर के पीछे जाते हैं, और हम लकड़ियाँ जलाते हैं और हम कहते हैं होली है, होली है। तो दैट मीन्स होली हाई, इट्स अ होली हाई, होली हाई। तो हाई हाई बोलते हैं होलिका को, ये नहीं कहते उसको सेलिब्रेट नहीं करें, उसको बोलते हैं हाई हाई होलिका। तो ये है हमारा होली का मतलब। और अगले दिन हम कलर्स के साथ खेलते हैं। तो ये कलर्स के साथ खेलते हैं क्योंकि जो भगवान कृष्ण थे तो उनका रंग थोड़ा सांवला था। वो कहते अपनी माँ को बोलते थे कि अरे माँ, मैं क्यों सांवला हूँ और राधा क्यों गोरी है। हमारे पे इसमें सॉन्ग भी बना हुआ है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो सब फ्रेंड्स ने, जो कृष्ण जी ने सब फ्रेंड्स के साथ मनाया कि हम कलर्स को मिक्स करते हैं और हम सब एक अपने कलर्स पे लगाते हैं। तो सब ने एक दूसरे पे कलर्स लगाए ताकि सब के सब एक कलर के हो जाएं, तो कोई काला ना रहे, कोई सफ़ेद ना रहे। तो सब के सब ने कलर्स को अपने ऊपर लगा लिया। तो इसके लिए हम होली मनाते हैं। तो इसके कारण हम कलर्स भी एक दूसरे को लगाते हैं। और दो और कहानी है कि जब एक बार शिव जी जो थे वो मेडिटेशन कर रहे थे, तो कामदेव जो थे, कामदेवों ने उनको मेडिटेशन को भंग करने की कोशिश की।
तो शिव जी ने अपनी आँख खोल दी, तीसरी आँख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। तो वहाँ से हमको सीख मिलती है कि हमको अपनी फिज़िकल डिज़ायर्स को कंट्रोल करना चाहिए और उसको आग में फेंक देना चाहिए। और आल्सो कृष्ण जी के इस दिन पूतना जो थी वो एक डीमनस थी, तो उसका भी अंत किया था कृष्ण जी ने। अब ये तो जब जहाँ पे कृष्ण जी रहते हैं मथुरा वृंदावन में, तो होली बहुत अच्छी तरह मनाते हैं, बहुत कुछ होता है वहाँ पे। और यहाँ पे हम वेस्टर्न कल्चर में हम मंदिर जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स में जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कलर्स लगाते हैं और एक दिन पहले होलिका को बर्न करते हैं। सो मेक श्योर आप भी जाएं, आप भी पार्टिसिपेट करें। ये जो हमारे त्यौहार होते हैं इनका बहुत इम्पोर्टेंस होती है। इनको अपने बच्चों को साथ लेके जाएं, उनको समझाएं, कहानियाँ सुनाएं। आप घर में भी बैठ के शिव की पूजा कर सकते हैं, नारायण की पूजा कर सकते हैं और कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। और हमको ज़रूर बताएं कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत होली मुबारक एंड आपसे फिर मिलेंगे, तब के लिए नमस्कार। थैंक यू। अब समय हो गया हमारे जाने के और आपके और हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट वीक। Keep watching Fiji in Focus हर मंगलवार Tuesday at 10 p.m. and Thursdays at 2:30 p.m. and हर रविवार Sundays at 4 p.m. and Alberta में 5 p.m. स्पॉन्सरशिप के लिए प्लीज कॉल कीजिए कमिला को at 604-537-5123 या आप हमसे भी कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर क्रेडिट्स में दिया गया है। अपना और अपना फैमिली के ख्याल रखना। मैं हूँ आपके होस्ट जॉशी रेड्डी। चलते चलते एक छोटा सा थॉट हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। Karma says, a time will come in your life when some people will regret why they treated you wrong. Trust me, it will definitely come. Author unknown. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए take care. Thank you for spending part of your day with us. See you all at our anti-racism event on March the 21st at 5 p.m. Dhanyavad and namaste.